और अब आपको दिखाते हैं मौत की आंखों देखी। शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 मौत का प्लेटफॉर्म बन गया। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। ट्रेन तो नहीं आई, लेकिन उनकी बदकिस्मती भगदड़ बनकर उनके सामने आई। रात 9:30 बजे ऐसी अफरा तफरी मची कि देखते ही देखते दर्जनों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। जब भगदड़ शांत हुई तब प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर मौत का मातम पसरा हुआ था। कोई दर्द से चीख रहा था, कोई अपनों को तलाश रहा था और जिनके अपने सामने थे वे अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद ढूंढ रहे थे। देखिए क्या था उस वक्त का मंजर। अंदर बहुत लोग कटे दब के मरे हैं। मेरी मम्मी थे, हाँ उसी में वो दब गए। सवार चढ़ रहा था आदमी, पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, जब चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। क्या? कहाँ तो कामना थी आस्था के संगम में डुबकी लगाकर जन्मों के पाप से मुक्ति पाने की, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसी भगदड़ मची कि मौत ने अपनी आगोश में ली। प्लेटफॉर्म पर ऐसी अफरा तफरी मची कि किसी को सुध नहीं रही। एक का पांव फिसला तो दूसरे पर गिरा। बचने की कोशिश में लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। जो नीचे दबा वो गिनती की सांसों के लिए भी तड़पने लगा। किसी की सुध नहीं रही। हर कोई बस अपनी जान के परवाह में, बस आगे निकलने की जल्दी में था। चंद सेकंड में प्लेटफॉर्म पर मौत का मंजर पसर गया। हर तरफ चीख पुकार। कोई अपनी मां को ढूंढ रहा है तो कोई अपने पिता को। किसी की बेटी खो गई तो किसी का दोस्त और भाई नहीं मिल रहा है। फर्श पर सिर्फ तड़पते लोग और आसपास अपनों को ढूंढते पशु। कोई अपनी सांसों की भीख मांग रहा था तो किसी को होश भी नहीं। जिसे जो दिखा वो उसे बचाने में जुट गया। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भगा मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी। उनको ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया। सही है नई दिल्ली में। नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म पे? अब हमारे वो दामाद थे कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी। बहुत अथाह भीड़ थी। ये जो कुछ भी यहाँ भगदड़ मची थी इसमें प्रशासन का ही हम दोष देंगे, क्योंकि भीड़ काफी इतनी भीड़ थी जो उन लोग से भीड़ ना रोकने के लिए कोई आए। जब इतना होने के बावजूद भी हमने BSF वाले को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, सर ऐसी बात है, मर जाएगी, कोई हमको हेल्प चाहिए, हेल्प दीजिए लेकर के। उन लोगों ने नहीं। फिर 100 नंबर पे हमने बात किया। 100 नंबर पे किया तो ये 1 घंटे पौन घंटे होगा लेट। उस टाइम हमारी सिस्टर ठीक थी, श्वास चल रहा था। जब तक वो बेचारे आए, बहुत मेहनत किए जो दिल्ली पुलिस वाले हैं, वो लेकर आए, लेकिन खत्म हो गए। 15 फरवरी की रात करीब 9:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की सीढ़ियों पर जो मंजर था उसे देखकर दिल दहल गया। रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें हादसे के महज चंद सेकंड बाद की। सीढ़ियों पर जूते, चप्पल और लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं। किसी का बैग पड़ा है तो किसी के कपड़े बिखरे हैं। फरवरी के सर्द मौसम में भी लोग पसीने से तरबतर हो गए।
जिनकी किस्मत अच्छी थी वो घायल होकर भी बच गए, लेकिन जो किस्मत के मारे थे उन्होंने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मौत ने ना तो उम्र देखी, न जात और ना ही हैसियत। 7 साल से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग इस हादसे के शिकार हुए। जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा, उनके लिए वो पल मौत से कम नहीं। ये 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी, जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी, और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहाँ से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात इतनी भीड़ उमड़ पड़ी जितनी शायद आज तक नहीं उमड़ी थी। शाम 4 बजे से ही प्रयाग जाने वाले श्रद्धालु प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर जमा होने लगे। रात 8:30 बजते बजते भीड़ बेकाबू होने लगी और फिर प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी की सुई ने जैसे ही 9:26 का समय बताया, दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रयाग जाने वाली स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ। प्लेटफॉर्म बदलने के लिए लोग सीढ़ियों की तरफ भागे। इसी दौरान किसी का पांव फिसला और संभलने की कोशिश में लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए, और जो एक बार गिरा उसे फिर उठने का मौका नहीं मिला। कुली और स्टेशन पर मौजूद दूसरे लोगों ने किसी तरह घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इतना बड़ा दिल्ली स्टेशन है, प्रशासन नहीं है यहाँ पे देखने वाला। काफी लेट, इतना लेट पहुंचता है लोग, देख सकते हैं आप लोग, इतना लेट पहुंचता। पुलिस ने सबन को हेल्प करके इधर से निकाला, सीधे दरवाजे निकाल के एम्बुलेंसों तक पहुंचाया है। सबको आप के बाहर, सामान को निकाला, पब्लिक को निकाला बाहर। नहीं सर, मैं सर आपके बारे में आपको क्या पता चला? पूरा जो मामला जितने हम पे सेवा, कुली आपके साथ रहते हैं, उन्होंने क्या बताया? जितनी हम पे सेवा बनी कुलीन पे उतनी सेवा करी पब्लिक की। कोई पैसा कुछ नहीं लिया, सबको सीधा निकाल के एम्बुलेंसों तक पहुंचाया। भीड़ से बचने की कोशिश में कई लोग सीढ़ियों के किनारे लगी रेलिंग से कूदने लगे। इस कोशिश में रेलिंग तोड़ तक वो नीचे गिर पड़े। भगदड़ थमने के बाद का मंजर तो और डराने वाला था। कई लोग तड़पते हुए सीढ़ियों और फर्श पर पड़े थे। आनन फानन में घायलों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कई लोगों ने या तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था या अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी जान चली गई। इस भगदड़ में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें मृतकों में 11 महिलाएं, 5 बच्चे शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आरएमएल अस्पताल स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर शवों की सीने और पेट में चोट थी। ज्यादातर की मौत दम घुटने से हुई। दिल्ली के संगम बिहार के रहने वाली एक महिला की भी मौत इस हादसे में हो गई। वो अपने भाई और परिवार के साथ प्रयाग जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आई थी, लेकिन भीड़ की चपेट में आकर उनकी जान चली गई। हम करीब 8 बजे करीब रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जीने से नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे, तो जीने पर भीड़ में हमारा परिवार दब गया, जिसमें मेरी बहन दब गई, छोटे वाले भाई की वाइफ, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, छोटी वाली, बड़ी वाली, ये सारे दब गए थे। तो इनको तो निकाल लिया। मेरी बहन बहुत देर बाद मिली। हादसे के बाद की तस्वीरें जितनी भयावह है उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है उनकी आप बीती, जिनके अपनों ने इस हादसे में जान गंवाई। मरने वालों में बिहार के नवादा का भी एक शख्स है। अच्छा, कैसे हुआ, कुछ पता चला? पता चला कि हम लोग का कि बला में इंदिरा आवास मिल रहा था, वो जाए अथी बनाने, जॉब कार्ड के वे बनाने के लिए आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद में पता नहीं कैसे की हुआ, हम लोग का फिर पता नहीं, वहाँ से फोन जैसे आया वैसे सुना है बस। क्या जानकारी मिली?
जानकारी मिला कि एगो पत्नी और एगो बच्ची है जो डटकल गया 5 साल की। अच्छा, क्या क्या नाम था उसका? लड़किया के नाम था पूजा कुमारी। अच्छा, और शांति कुमारी उसका नाम। कितने बजे जानकारी मिली? जानकारी हमको आज 6 बजे मिले। अच्छा। हादसे के दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखकर हर कोई परेशान है। मरने वालों में ज्यादातर महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे थे। रेलवे का कहना है कि भ्रम के कारण भगदड़ मची, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, लेकिन दावों के बावजूद रेलवे के इंतजामों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस भगदड़ के पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है रेलवे की बद इंतजामी। चश्मदीदों का दावा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर शाम 4 बजे से ही भीड़ बढ़ने लगी थी। इसी बीच प्रयाग जाने वाली कुछ ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं। इस कारण प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव और ज्यादा बढ़ गया। रही सही कसर अचानक 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन के आने के अनाउंसमेंट ने पूरी कर दी। जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म बदलने के चक्कर में लोग सीढ़ियों की तरफ तेजी से भागे और इससे अफरा तफरी मची और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। हादसे के बाद ये मंजर दिल दहलाने वाला है, लेकिन प्रश्न है कि आखिर ये भगदड़ हुई कैसे? आखिर प्लेटफॉर्म पर इतने लोग कैसे पहुंच गए और किस कारण लोगों में अफरा तफरी मची? चश्मदीदों के अनुसार रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भीड़ बढ़ गई। यही नहीं, अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया। अचानक अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भागी। इसी भाग दौड़ में कुछ लोग फुटओवर ब्रिज पर गिर पड़े और भीड़ सभी को कुचलती चली गई। लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म बदलने के आरोपों से इनकार कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ना कोई शेड्यूल ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। एक्चुअली अप्रत्याशित रूप से लोगों की संख्या थी वहां स्टेशन पे, तो अब इसी में कुछ इवेंट हुआ और इस तरह का दुखद हादसा हुआ। तो ये कहना कि कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी, स्पेशल ट्रेन या किसी शेड्यूल ट्रेन या किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था, ये सही नहीं है। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें ज्यादातर प्रयाग में महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। इनमें बिहार के रहने वाली आशा देवी, दिल्ली की रहने वाली 41 साल की पिंकी देवी, दिल्ली की ही शीला देवी, दिल्ली की व्यो, पूनम, जगह दिल्ली, ममता झा दिल्ली, 7 साल की रिया सिंह दिल्ली, बेबी कुमारी दिल्ली, मनोज दिल्ली, पूनम देवी सारण बिहार, ललिता देवी पटना बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली 11 साल की सुरुचि, कृष्णा देवी समस्तीपुर, विजय शाह समस्तीपुर बिहार, 12 साल के नीरज वैशाली बिहार, शांति देवी नवादा बिहार, पूजा नवादा बिहार और भिवानी हरियाणा की रहने वाली 34 साल की संगीता मलिक का नाम मरने वालों में शामिल है। भगदड़ की खबर सामने आते ही रेलवे एक्शन मोड में आ गया। रविवार सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। रेलवे ने 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। दोनों अफसरों के नेतृत्व में टीम घटना से जुड़े सबूत जुटा रही। जांच टीम रविवार दोपहर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंची और हादसा कैसे हुआ इस बारे में जानकारी ली गई। रेल प्रशासन द्वारा गठित कमेटी, जिसमें हम 2 मेंबर हैं, मैं नरसिंह PCCM और मिस्टर गंगवार ही सिक्योरिटी कमिश्नर, हम दोनों ने जांच शुरू कर दी है और सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। CCTV फुटेज हम लोगों ने देखा है, CCTV फुटेज को हम लोगों ने स्कोर किया है। जांच टीम उन सीढ़ियों पर भी गई जहां भगदड़ के हालात बने। टीम ने संबंधित अफसरों से भी बात की और ये पता किया कि जब हादसा हुआ तब विभागीय अधिकारी क्या कर रहे थे। सभी CCTV कैमरों को सील कर दिया गया। जांच टीम इन कैमरों को भी खंगालेगी और ये पता लगाएगी कि भगदड़ से पहले क्या स्थिति थी। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।